हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। पापा हो गए थे खाना खा के फ्री और मैं दे रही थी पापा को दवा। मैंने कहा पापा आप 100 बाद में पहले आप अपनी दवा खा लो। और पापा को मैंने दवा दे दी थी, सारी दवा निकाल के। और आज मम्मी थी नहीं, मम्मी घेर में चली गई थी, मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी, तो इस वजह से मम्मी को टाइम नहीं था। तो मैंने पापा को खाना भी दे दिया था और पापा को दवा भी दे दी थी। और साथ में मैं अपना काम भी करती जा रही थी और भाई पापा का ध्यान भी रख रही थी। और पापा की चेयर देखो ऐसे ही मतलब रेडी रखी रहती है, उस पर हम शीट लगा देते हैं जिससे कि पापा को बैठने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं मम्मी को देख कर आती हूँ कि मम्मी को इतना टाइम लग रहा है। भाई वहाँ जाके देखा तो सब लोग वहाँ पे दादी वगैरह सब खड़े थे, बातचीत कर रही थी। मैंने कहा मम्मी चलो घर पे। तो दादी मुझसे बोलती है कि जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ बात करती हो तो हम तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, हम भी अपनी फ्रेंड के साथ बात करें तो तुम हमें डिस्टर्ब करने क्यों आ गई हो। भाई उन्होंने तो मुझे 10 बातें सुना दी। मैंने कहा ठीक है आप बातचीत करो। और उसके बाद ना मैंने कहा आप घर पे आ जाना आप, क्योंकि पापा बुला रहे थे मम्मी को, बहुत टाइम हो गया था। और उसके बाद ना फिर मम्मी जब घर पे आई ना तो पता है कितने बज गए थे, मम्मी को फ्री होकर 12:30 बज गए थे। उसके बाद मम्मी ने लोशन वगैरह लगाया और मम्मी फ्री हो गई थी। मम्मी मुझसे कुछ बातचीत करी थी, जो वो अपनी फ्रेंड के साथ खड़े होकर बात करी थी, बस वही सारी बातें मम्मी मुझे भी बताई थी और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। उसके बाद ना फिर खाना लेकर आ गए थे, मैं और मम्मी ने दोनों साथ में खाना खाया। मैंने मम्मी का वेट करी थी, जब मम्मी आई तभी मैंने खाना खाया, क्योंकि अकेले मुझसे खाना खपता नहीं। मैंने मम्मी के साथ ही खाया था। हमने लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि पापा सो रहे थे, अगर लाइट ऑन कर दे तो पापा को डिस्टर्ब होता है फिर। उसके बाद ना मैं सो के उठ गई थी। जब सो के उठी मम्मी ने बोला बेटा उठ जाओ, 3 बज गए। मैंने कहा ठीक है अभी उठ रही हूँ। मुझे उठने में बड़ा ही आलस आता है, एकदम से मुझसे नहीं उठा जाता है। और फिर उठ के फिर मम्मी बोली कुछ खाओगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी आज, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैंने अभी 1 बजे ही खाना खाया था, इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा बाहर आ गई। और बाहर ना मतलब धूप नहीं थी, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। मतलब हवा भी नहीं चल रही थी ना धूप थी, मतलब गर्मी तो थी लेकिन वैसे मौसम सही था। और मैंने देखा तो कोई नज़र नहीं आया इस साइड, और इस साइड तो बहुत सारे लोग बैठे थे। मेरी गली कभी खाली नहीं रहती, हमेशा कोई ना कोई बैठा ही रहता है मेरी गली में। और उसके बाद ना फिर अंदर आके देखा तो मम्मी करी थी दीदी से बातें। मम्मी ने मुझसे बोला कि फ़ोन लगा दो, तो फिर मम्मी दीदी से बात करने लगी थी। और पापा चले गए थे वॉक करने के लिए। अब पापा ना किसी का वेट नहीं करते कि कोई हमें बेड से उतारे, कोई हमें खड़ा करे तब हम जाए। अब पापा का जब मन करता ना तब वो उठ के खुद ही वॉक करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब पापा पहले से मतलब ठीक हो रहे हैं धीमे धीमे। और उसके बाद ना फिर मम्मी लेके बैठ रही थी भाई खरबूजे, क्योंकि भैया सुबह खरबूजा लेकर आ गए थे। तो हम लोगों ने सुबह नहीं खाया था, हम कहा मम्मी शाम को खाएंगे 4 बजे के टाइम। और फिर उसके बाद ना फिर हमने एक प्लेट में काट के ना सबसे पहले पापा को दिए और पापा ने खाया। पापा ने तो पता है खरबूजे जब मम्मी ने मतलब पीस किया एक, वैसे ही पापा ने काट के मतलब अपने आप ही बता दिया कि ये खरबूजा बहुत मीठा होगा। हमने कहा कैसे पता चला आपको? तो पापा ने कहा कि इसकी खुशबू से पता चल रहा है कि मतलब वो बहुत मीठा होगा। सच में जब मैंने खाया खरबूजा बहुत ही मीठा था, एक अलग ही मिठास सी आ रही थी उसमें, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और मैं और पापा दोनों ही साथ में बैठ के खा रहे थे और मम्मी मुझे पापा को काट काट के देती जा रही थी, हम लोग खाते जाते साथ में। भाई मम्मी भी इंजॉय कर रही थी, मम्मी भी खा रही थी साथ में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। देखा तो भाई चाची कर रही थी सिलाई। चाची मतलब ये सिलाई करती हैं, तो मतलब ब्लाउज़ वगैरह सिली थी। मैंने कहा क्या कर रही हो आप? तो बोली कुछ नहीं बेटा सिलाई कर रहे हैं। तो चाची आप सभी को भी मतलब बोल रही है अगर ब्लाउज़ सिलवाना हो तो हमें बता देना, हम फ्री में सिलते हैं। हमने कहा ना भैया फ्री में मत सिलो, सब अपनी अपनी मेहनत से मतलब करते हैं। आप इतनी मेहनत करती हो, पैसों से ही सिलो, फ्री में क्यों सिलोगे। फिर मैं आ गई थी ताई के साथ। मैं मतलब चाची के घर से थोड़ा ताई के घर की तरफ चली गई थी। फिर ताई बोली चलो अच्छा चलो दूध लेने के लिए चलते हैं। हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मैं रुक गई थी अपने घर और ताई चली गई थी भाई दूध लेने के लिए। फिर रात को मैंने बनाया अपने लिए पुलाव। जो सब्ज़ी बनी थी ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने अपने लिए पुलाव बनाए थे। मैंने चावल ले लिए थे एक कटोरी में और टमाटर प्याज को चॉप करके रख लिया था। और साथ में ले ली थी बड़ी, जो कि मैंने सबको ना मतलब कुकर में डाल के देखो मेरे पुलाव बन के हो गए थे रेडी। और किचन में मम्मी भी थी साथ में, 2 सीटी में मेरे पुलाव बन के रेडी हो गए थे। और मम्मी करी थी भैया के लिए दूध गर्म, क्योंकि भाई भैया का दूध ना बनाना पड़ता है और मतलब इलायची और चीनी डाल के बना देते हैं। और फिर उसके अंदर पापा का भी दूध गर्म हो गया, जो कि मम्मी ठंडा करी थी। फिर उसके बाद ना मेरे पुलाव बन के जब रेडी हो, मैंने कुकर खोला, भाई क्या अच्छी खुशबू आ रही थी सच में। और उसके बाद ना फिर मैंने एक प्लेट में लगा लिए थे और ले लिए थे साथ में सलोने का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, हम लोग सबका ही फेवरेट है। दही ले लिया था और साथ में पुलाव ले लिए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।